ਉੱਠਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ 2.5 ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਚੋਪਰਾ ਵੇ ਮਾਫੀ। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं कैरी मिनाती जी, मैं टिकटॉक नहीं बना रही थी, मैं तो ऐसे ही लिप सिंक कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा आप लोगों से, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि कैरी मिनाती जी अपनी वीडियो की शुरुआत इसी डायलॉग से करते हैं, मैंने भी आज इस डायलॉग से की, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आप सब लोगों की सोनाली सोनी। आज फिर मैं एक यूट्यूब पर मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में तो भाई सब कोरोना चल रहा है, लेकिन इंडिया में तो अभी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की जंग चल रही है। हाँ जी, तो मैं भी इसी टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की। तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की मैं बात करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों की राय ली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में, आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत से वीडियोस मैंने भी देखे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के, तो कमेंट्स बहुत सारे उसमें आए, और ज़्यादातर कमेंट्स बताऊँ क्या आए? ज़्यादातर कमेंट्स आप लोगों को मिलेंगे कि आप कैरी मिनाटी की वीडियो वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, मैंने भी कर दिया, बिकॉज मुझे भी उनकी वीडियोज़ वापस चाहिए। मैंने वैसे तो देख ली है, मैंने भी जब देखी, जब उनकी वीडियो डिलीट कर दी थी यूट्यूब ने, तब मेरे को भी लगा यार डिलीट क्यों किया, इतना अच्छा तो वीडियो था। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला जो कमेंट है विराज शर्मा, वो बोलते हैं टिकटॉक इज़ द वर्स्ट ऐप इन द ऑल ओवर वर्ल्ड, रीज़न वाई आई हेट टिकटॉक। ओके, आई एम ए पबजी कॉलिक, आई एम ए मेमर, आई एम फैन ऑफ कैरी मिनाती एंड आई टोटली हेट दिस टाइप ऑफ मुर्जापुर एंड टिकटॉक प्रमोट ओनली रेप, एसिड एंड वीडियोज़ एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने टिकटॉक के बारे में अपनी राय बता दी है, तो ठीक है, इन लोगों का जैसा है मानना मैं बता देती हूँ। लेकिन जो उन्होंने लास्ट में बोला है टिकटॉक प्रमोट ओनली, नाउ ओनली, ये जो ओनली इन्होंने लगाया ये गलत लगाया, बिकॉज सारे टिकटॉकर्स रेप और एसिड अटैक को प्रमोट नहीं करते हैं। बहुत अच्छे टिकटॉकर्स बहुत अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि वो लोग इंग्लिश सिखाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, बहुत सी छोटी वीडियोज़ में बहुत कुछ वो बता देते हैं, और बहुत से एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे देते हैं सॉन्ग पर। तो ये ओनली वर्ड गलत है, क्योंकि 100% की बात करें तो 50 तो नहीं, मैं 40% वीडियोज़ रेप और एसिड को प्रमोट कर सकती है, बट 60% तो नहीं करती। ठीक है, सेकंड इन्होंने यूट्यूब के बारे में बोला है, रीज़न वाई आई लव यूट्यूब आर इट इज़ ए हेल्पफुल ऐप इन एजुकेशन, आर्ट एंड इन द मैनी अदर वर्क्स। बिल्कुल, इट गिव्स प्लेटफॉर्म टू मैनी टैलेंट्स। द मेन रीजन्स इज आई कैन सी हेयर कैरी मिनाटी एंड डायनामो गेमिंग एंड अदर माई फेवरेट यूट्यूबर्स। वेरी गुड, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि यूट्यूब पर एजुकेशन आर्ट की बहुत सारी वीडियोस है, और पबजी की जैसे गेमिंग वीडियो भी कैरी मिनाटी बनाते हैं मैंने सुना, और डायनामो गेमिंग, और बहुत सारे इनके जो भी गेमिंग फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनके लिए इनको यूट्यूब पसंद है। और यूट्यूब मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता किसी भी हिसाब से इतना यूट्यूब गलत है, यूट्यूब गलत है ही नहीं, बिकॉज जो यूट्यूब पर गलत वीडियोज़ आती है उनका कुछ अलग रीजन्स होते हैं, वो शायद डिलीट भी हो जाती है। और फेक न्यूज़ की बात करें तो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल टिकटॉक पर जल्दी होती है यूट्यूब के उससे। ठीक है, सेकंड है बिट्टू सोनी। हेलो, माय नेम इज़ बिट्टू सोनी एंड माय थॉट्स अबाउट मोस्ट लाइमलाइट टॉपिक इन इंडिया, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना है कि रिसेंटली मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो। वेरी गुड। तो और चाइना ने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, अब और इससे कुछ मत लो। सो #बैन टिकटॉक, ये मुझे इनकी बहुत अच्छी लाइन लगी, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये चाइना का ऐप है, तो चाइना का तो यूसी ब्राउज़र भी है, आप लोगों के फ़ोन भी चाइना के हैं, मैं भी यही कहती थी। लेकिन इन्होंने इस बात में ये लिख दिया कि आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने कहा है, तो अब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, हटा देते हैं ना टिकटॉक को। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत हो रही है, तो #बैन टिकटॉक, आई लव दिस। According to my way, and we all see nowadays how TikToker destroy our culture. Fake news about religions, TikToker make non-sensible videos, just totally damage mind of teenagers. They spread all the dirty things in our society. बहुत अच्छा इन्होंने कमेंट किया है कि बहुत सी फेक न्यूज़ भी टिकटॉक पर बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, और टीनेजर्स, बिल्कुल अच्छा इन्होंने लिखा है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि टीनेजर्स सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, और अगर उनको फ़ोन यूज़ करना है तो वो क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिंज या एंटरटेनमेंट जो है वो टिकटॉक पर बहुत इजीली अवेलेबल है। और ऐसा एंटरटेनमेंट है जिसको लोग हंसते तो हैं, लेकिन लोग कुछ तो क्या करते हैं, इसको देख के हंसते हैं, गालियां देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर भी उसको लाइक करते हैं, उनको मज़ा आता है। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार ये इतना फेमस हो गया ये बनाने से, तो मैं भी बना लेता हूँ। ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये चीज़ गलत तरीके से भी प्रमोट होती जाती है। तो बिट्टू सोनी ने बहुत अच्छा बोला है कि ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज, गलत डर्टी मैसेज स्प्रेड कर रहा है। नेक्स्ट में मैसेज है मित्तुल योगी। टिकटॉक कागज़ की वो कश्ती है जिसे नाली में चलाना चाहिए। वाह 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 वाह।
पर कुछ जहाज सिपाही इसे यूट्यूब नाम के समंदर में चलाने जा रहे थे। फिर हुआ वही जो एक कागज़ की कश्ती का होता ही है समुंदर में। बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिखा है, ये शायर है, तो मतलब ये जूनियर है मेरे और ये बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। तो इन्होंने इसी अंदाज में मुझे कमेंट लिख के दिया है कि टिकटॉक एक कागज़ की कश्ती है। बिल्कुल जी, टिकटॉक एक कागज़ की कश्ती है जो कि समुद्र में डूब ही जानी है। इन्होंने यूट्यूब से गलत पंगा ले लिया है, तो ठीक है। नेक्स्ट है संजीव, टिकटॉक गिव चांस टू राइज अप एवरीवन। बिल्कुल एवरीवन, बिल्कुल ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है। टिकटॉक सबको चांस देता है आगे बढ़ने का, इस बात को मैं भी मना नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप टिकटॉक पर आगे बढ़ने जा रहे हैं तो बहुत सी वीडियोस में ऐसी है जहाँ पर आगे बढ़ने का तरीका गलत है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, लड़के लड़कियाँ बन के बात कर रहे हैं और वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है और लड़के सोच रहे हैं यार ये ऐसा बन के मज़े कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, किया जा रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, उनके मेंटली फिर वही चीज़ें इनकी ज़्यादा घूमती रहती है, वो लोग फिर वो लड़कियों वाला ही बिहेवियर करने लगते हैं। एक यूट्यूब ने टिकटॉक की वीडियो के चक्कर में वो लोग ऐसा ही बिहेव करने लगते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो ये चीज़ एवरीवन को राइज तो करती है, बहुत ईजिली कर देती है, बहुत ईजिली जो प्लेटफॉर्म बहुत ईजिली करियर बन जाता है इसमें। टिकटॉकर बोलेंगे ऐसे ईजिली थोड़ी बन जाता है, हम मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत जल्दी हो जाती है, यूट्यूब पे नहीं होती है। यूट्यूब पर सालों लग जाते हैं फेमस होने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्यूब इज़ द टोटली डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट है। अजय, फर्स्ट पॉइंट कि जितना पागलपन लोगों में टिकटॉक के लिए भरा है उतना यूट्यूब पे नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा पागलपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पर नहीं है इतना। क्या यूट्यूब पर है ही नहीं। सेकंड कि टिकटॉक से कुछ सीखने को मिलता नहीं, और यूट्यूब पर जैसे सब जानते हैं बिजनेस, एजुकेशन, कुकिंग, सिंगिंग और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन टिकटॉक पर भी मिलता है सीखने को। मैं अजय को ये कहना चाहूँगी कि टिकटॉक पर भी सीखने को मिलता है, हाँ, लेकिन बहुत कम सीखने को मिलता है और वो चीज़ें बहुत कम देखना पसंद करते हैं। सीखने वाली चीज़ें लोग बहुत कम पसंद करते हैं देखना, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं वो लोग टिकटॉक पर, ठीक है। सेकेंड मैं पढ़ूँगी यश सोनी जी का, इन मिठाइयों को डब्बे में बंद करके चाइना फेंक देना चाहिए। इन्होंने टिकटॉक के लिए लिखा है, ही इज़ माई ब्रदर। अगर ये और बड़ा ना तो जेंडर के 3 टाइप होने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, वैसे भी जेंडर के 3 ही टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीति कंवर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। माई ओपिनियन दोनों ही भाड़ में जाए। अब किसी को दोनों का ही साइड नहीं लेना है तो ये दोनों को ही भाड़ में जाए बोलने वाली है, बिकॉज ये टिकटॉक भी यूज़ करती है कम और यूट्यूब तो सब यूज़ करती हैं। नेक्स्ट मैं पढ़ना चाहूँगी गौरव सिंह चौहान जी, टिकटॉक के बारे में उन्होंने लिखा है, यूट्यूब टैलेंट हार्डवर्क, इन्होंने इतना ही लिख के भेजा है, ठीक है। बिल्कुल सही लिखा है, बट टोटली टिकटॉक इज़ नॉट टी हाफ, ओके। यूट्यूब तो पूरा ही टैलेंट एंड हार्डवर्क है, कुछ है जो मिस्टेक समय होती है। ऋषभ जी ने लिखा है, आई एम नॉट टेलिंग कि टिकटॉक बुरा है एंड ऑल, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। बिल्कुल सही बात है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि लोग इससे गलत चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं कई बार। फर्स्टली द कंपेरिजन शुड बी मेड बिटवीन 2 बेस्ट थिंग एंड दिस टाइम यूट्यूब कांट बीट बाय टिकटॉक। बिल्कुल, यूट्यूब और टिकटॉक का बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज जो टिकटॉक के जो लोग हैं वो लोग भी यूट्यूब पर अपने पेज बना के बैठे हैं। मैंने खुद देखा है, यूट्यूब पर उनके चैनल है, वो यूट्यूब पर भी अपनी वीडियोस डालते हैं। और क्योंकि टिकटॉक पर क्या होता है, आप लोग 15 सेकंड 30 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या है, स्टोरी बनाते हैं, वो लोग टिकटॉक पर कैसे डालते हैं मैं आपको बताती हूँ। 60 सेकंड की वो स्टोरी मेक करेंगे और नेक्स्ट लिख देंगे आगे की स्टोरी आगे वाली वीडियो में देखें, ठीक है। आपको आगे वाली वीडियो में मिल जाएगी। अब वो टिकटॉक पर वो चलती जाती है वीडियो, वो आधी स्टोरी दिखती है, फिर उस आगे को देखने के लिए उनके चैनल पर, उनके मतलब उनका जो वीडियो का जो पेज है उस पर जाओ, फिर देखो हाँ भाई ये नेक्स्ट वाली वीडियो का है, तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यूट्यूब पर क्या होता है, आप लोगों को पूरा एक ही वीडियो में मिल जाता है। और कई बार जो सीरीज़ होती है उसमें तो फिर वो आपको एपिसोड वाइज मिलता ही है, लेकिन टिकटॉक पर ऐसा नहीं है। तो टिकटॉक और यूट्यूब का कंपैरिजन करना बिल्कुल बेकार है। आमिर सिद्दीकी जी ने ये बहुत गलत काम किया है। सेकंड मैं बताना चाहूँगी कृष्णा का, यूट्यूबर्स आर लीजेंड बट आई हैव नो वर्ड्स फॉर टिकटॉकर्स, नॉट फॉर ऑल बट सम टिकटॉकर्स आर, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, मैं नहीं पढ़ूंगी, ओके, ठीक है। सम टिकटॉकर्स, इन्होंने सही बोला है, कुछ ही टिकटॉकर्स की इन्होंने बुराई की है, पूरे टिकटॉकर्स की मैं भी बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गजेंद्र, ही इज़ माई सीनियर, इन्होंने बहुत बड़ा लिखा है बट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आई विल नॉट स्पीक अबाउट द कॉन्टेंट पीपल आर पोस्टिंग ऑन इट, आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट योर प्राइवेसी वाइल यूजिंग टिकटॉक। बिल्कुल सही बात है, अगर आप लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, उस पर अगर अपना कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों की सिक्योरिटी प्राइवेसी क्या है,
बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। अगर टिकटॉक की नहीं, अगर आप कोई भी फ़ोन में कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए उसकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी आपको मिल रही है या नहीं। मैंने भी टिकटॉक यूज़ किया था, मेरे भी बहुत लेट फॉलोवर्स बढ़े थे, लेकिन हाँ बढ़ गए थे। लेकिन जैसे उसके फॉलोवर्स बढ़े तो मुझे वहाँ से मैसेजेस आने चालू हो गए फॉलोवर्स के, तो मुझे वहाँ कुछ सिक्योरिटी फील नहीं हुई, क्योंकि वो फेक फॉलोवर थे। फेक फॉलोवर, क्योंकि मैं उनको फेक फॉलोवर कहूँगी क्योंकि अगर एक लड़की वीडियो डाल रही है तो उनका ये इंटेंशन रहता है कि हम लोग इससे बात कर लें। नहीं करे, मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, प्लीज़ रिप्लाई करिए, प्लीज़ रिप्लाई करिए। मैं परेशान हो चुकी थी भाई, मैं टिकटॉक पर तुम्हारे मैसेज की रिप्लाई करने नहीं आई थी, मैं अपना कुछ फेमस होने आई थी। ऑब्वियसली मैं भी फेमस होने गई थी, मैं लिपसिंग वीडियोस बनाती थी, मैं शायरी की वीडियोस भी बनाती थी, मैं उस पर खुद की शायरियाँ जो होती थी, दूसरों की शायरी, मतलब औरों की लिखी हुई जो शायरी होती थी मेरी फ्रेंड की, मैं उस पर बोलती थी, मैं सिंगिंग करती थी, ठीक है, मैं खुद का भी कुछ करती थी, मैं ही बताना चाह रही हूँ। तो ठीक है, तो जैसे जैसे फॉलोवर्स मेरे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे मैसेजेस भी आने स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी फील नहीं हुई। तो मैंने उसी टाइम, जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, मैंने उसी टाइम मेरा टिकटॉक का अकाउंट डिलीट कर दिया था, बिना कुछ सोचे कि मेरे फॉलोवर्स जाएंगे, मेरी वीडियोस जाएगी। मैंने बिना कुछ सोचे मैंने वो अकाउंट डिलीट कर दिया, क्योंकि सिक्योरिटी मेरी पहले है। सब लोगों को मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको कहीं पर सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है तो आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं दीपांकर जी का, ही इज़ माई क्लासमेट एंड ऑल्सो फ्रेंड। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, मतलब क्या ही कंपेयर करते हैं इन दोनों को। ये तो ऐसा हो गया जैसे गोबर को केक से कंपेयर करना। टिकटॉक इज़ लाइक ए चाइल्ड ऑफ यूट्यूब, और बेटा बाप से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। बाप बाप होता है, यूट्यूब पे हमें बहुत कुछ मिलता है और टिकटॉक पे ओनली फालतू के कंटेंट मिलते हैं। मतलब कोई भी दो ठुमके लगा के खुद को डांसर समझता है, और जो लोग उनको देख के लाइक करते हैं वो और भी गजब। ऐसे ही लोगों की वजह से ये टिकटॉक इतना फेमस हुआ है। पहले तो टिकटॉक अच्छा था अपना टैलेंट शो करने के लिए, लेकिन अब उसे बस हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में बना के रख दिया है। बस आगे का मैं इनका नहीं पढ़ना चाहूँगी बिकॉज बहुत बड़ा है और मुझे वीडियो बहुत ख़त्म करनी है। तो जैसा कि सब लोगों का कहना है कि यूट्यूब पर बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारे मतलब यूट्यूब पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। अगर यूट्यूब और टिकटॉक का जहाँ हम लोगों को कंपेरिजन करना पड़े, तो मैं जरूरी नहीं समझती कि इन दोनों का कंपेरिजन हमें करना भी चाहिए क्या, बिकॉज यूट्यूब बहुत बड़ी कम्युनिटी है। टिकटॉक 15 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो, 60 सेकंड की वीडियो जहाँ आप बना रहे हो, उस वीडियोस को आप 1 घंटे या 2-3 घंटे की मूवीज आ सकती है, आप उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। आज मैंने अभी मेरी बहन और भाई का मैंने टिकटॉक डिलीट करवा दिया था, बिकॉज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था टिकटॉक के ऊपर, तो मैंने टिकटॉक उनका डिलीट करवा दिया। लेकिन आज अभी की मैं बात कर रही हूँ, अभी की शाम की, मेरी बहन ने वापस टिकटॉक इंस्टॉल किया, और उसने टिकटॉक इंस्टॉल करके उसका फर्स्ट ही वीडियो पता है क्या आया, डिटॉल के पानी से रगड़ के बुरुद से वो पालक को धो रही है। धो क्या रही है, वो यूं साफ कर रही है। व्हाट इज दिस यार। अब उसको जो लाइक कर रहा है, उसे जो फॉलो कर रहा है, उसके अकाउंट को जिसने फॉलो कर रखा है, वो लोग क्या समझ रहे होंगे कि हाँ बाहर की सब्जियों को हमें इसे रगड़ के धोना है। यार सीरियसली, तो इन चीज़ों को प्लीज़ समझना। और मैंने कल एक वीडियो देखा था कि जो आमिर सिद्दीकी और जो फैजुल सिद्दीकी, उनके भाई हैं जो भी है, तो फैजुल सिद्दीकी इज़ ए फार्मासिस्ट एंड जो आमिर सिद्दीकी हैं वो डॉक्टरी करके आए हैं मॉस्को से 6 साल। तो बहुत, और उनको ये नहीं पता था कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। उन्होंने कहा 24। ओ माय गॉड, जिनको ये नहीं पता कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं वो क्या इन्फ्लुएंसर बनेंगे। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा गलत बात है ये, मैंने देखा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे देखी जो कैरी मिनाटी के लिए बोल रहे हैं कि इसकी जो वीडियोस है गालियों से शुरुआत होती है। ऑब्वियसली इनकी वीडियो जो है, मैंने ज़्यादातर वीडियो जो देखी है एंटरटेनमेंट की भी जो वीडियो देखी है वो गालियों से ही स्टार्ट होती है। उन्हें कोई छोटा बच्चा नहीं देख सकता है, और वो छोटे बच्चों के लिए बनाते भी नहीं है कि हाँ कि भाई उसमें कोई छोटे बच्चे की बात रखे जिससे छोटा बच्चा भी देखे। तो टिकटॉक वाले ये नहीं कह सकते कि ये लोग गाली बकते हैं कि इनका क्या कंटेंट है वगैरह है, तो वो नहीं कह सकते, बिकॉज वो नहीं कहते कि तुम छोटे बच्चे देखो। लेकिन तुम तो टिकटॉक में छोटे बच्चे को तुम ये सिखाते हो कि लड़कियों को क्या बोलना है, लड़कों को, छोटे बच्चे को, 8 साल के बच्चे को तुम लड़की को बोलना सिखा रहे हो कि आइटम। ये है तुम्हारे इन्फ्लुएंसर। इस चीज़ को मैं बिल्कुल आगे प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। और वो जो रेप एसिड अटैक पे जो अपना बता रहे थे कि है ना इसका लड़की का मेकअप ऐसा ही होता है, कुछ मतलब नहीं है। आमिर सिद्दीकी जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों का ये कुछ समझाने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पूरी टिकटॉकर, जितने भी अच्छे टिकटॉकर हैं, उनसे अपनी माफ़ी मांगे, क्योंकि ये केवल जंग आपकी वजह से ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि आपने इतना गलत बोला है, वो IGTV लाके फालतू का इतना गलत आपने बोला है, जिससे कि जो और टिकटॉकर है वो लोग भी परेशान हो चुके हैं कि हमें गाली पड़ रही है। तो मैं उन टिकटॉकर को बोल दूँ, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप मत कुछ भी सोचिए, आप लोगों का टैलेंट बहुत अच्छा है, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। मैं जयपुर की बात कर लेती हूँ। जयपुर में फेमस जिनको मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड के वो फ्रेंड भी हैं, सूरजपाल सिंह एंड याशी टांग, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं वो।
तो उनकी वीडियोज़ में भी कुछ हंसी मजाक की ऐसी बातें होती है जो एंटरटेनमेंट पे होती है, लेकिन उनमें टैलेंट है। याशी टांग जो है वो बहुत अच्छे से है, वो बहुत अच्छा सिखाती हैं कि आप कैसे साड़ी से टॉपर बना लो, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी देखी है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। इन सब की वजह से वो लोग भी थोड़ा उनका भी थोड़ा वो हो चुका है कि यार क्या है, मतलब वो लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग कहीं बाहर जाते होंगे तो टिकटॉकर है, इस नज़र से वो देखते हैं। तो मत कीजिए, अपनी चीज़ पे प्राउड करना सीखिए। अगर मैं भी टिकटॉक पे होती और मैं कुछ अच्छा कंटेंट लिखती तो मैं कभी इस चीज़ से नहीं शर्माती कि हाँ मैं टिकटॉकर हूँ। अगर आप अच्छा हो, किसी चीज़ में आप अच्छा हो, आप टैलेंट के बेस पर हो वहाँ पर, तो आप लोगों को कभी पीछे नहीं हट। कि जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का कंपैरिजन इन्होंने किया है स्टार्ट, वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। इससे अच्छा है आप कोरोना पर ध्यान दीजिए। ध्यान भी क्या देना है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो टीनेजर से इन फालतू के टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं कहती हूँ कि मत दीजिए बढ़ावा। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि या तो मैंने कुछ गलत बोला है, मुझे उसके बारे में बताइएगा। अगर मैंने कुछ सही बोला है तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।